बड़ी खबर ललितपुर से है, जहां पर सिंचाई विभाग के जिलेदार पर आरोप लगा है। शहजाद अली को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम का बड़ा एक्शन, आरोपियों को साथ लेकर लखनऊ रवाना हुई है टीम। ये बड़ी जानकारी दे रही है ललितपुर से, जहां पर शहजाद अली को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो सिंचाई विभाग के जिलेदार पर आरोप है और एंटी करप्शन ब्यूरो टीम का ये बड़ा एक्शन, आरोपियों को साथ लेकर लखनऊ रवाना हो गई है टीम। तो शहजाद अली को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने यह बड़ा एक्शन लिया है। मैनपुरी में बाबा नारायण साकार के जिस राम कुटीर आश्रम पर पुलिस पहुंची थी, उसी आश्रम के अंदर की तस्वीरें न्यूज स्टेट के कैमरे में कैद हुई हैं। देखिए न्यूज स्टेट संवाददाता राहुल डबास की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जो पहली बार बताएगी बाबा के आश्रम के अंदर क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से जो टेंट का सामान है वो यहाँ पर मौजूद है और ये लाठी डंडों के साथ। लेकिन हमें तो अपने आश्रम से निकलते हुए देखा था। भैया तो क्या तरह तरह की बात है। आश्रम से निकलते हुए देखा था अभी आपको। निकले तो यहाँ पर क्या बाबा का सामान रहता है अंदर? नहीं, कुछ नहीं रहता। तो आप आए कहाँ से? अरे हम कहीं से आए हैं, आपसे क्या लेना देना। तो ये तो पूछ सकते हैं कि भाई आप आश्रम से निकले हैं, बाबा को आपने देखा अंदर है क्या बाबा? अरे बाबा जो हो कोई तो बाबा को देखें, न बाबा यहाँ कोई है न कोई हम जाने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भक्तजन है वो यहाँ पे रहते हैं और देखिए जैसे हम आए उसके बाद यहाँ पे ताला लग जाता है। तो ये स्थिति है जो यहाँ पर साफ तौर पे नजर आ रही है। भाई आप आश्रम के अंदर रहे, आश्रम के अंदर क्या स्थिति है? रात भर लाइट नहीं थी। भाई साहब आप आश्रम में थे, लाइट नहीं थी? मैं अभी आया हूँ। हमने देखा था आपको आश्रम से निकलते हुए। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके की यहाँ पे स्थिति है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर गेट को बंद कर दिया गया। आश्रम में रहने वाले जो, क्योंकि हमने इनकी चप्पल से नहीं पहचाना था, जो रात के समय कथित ब्लैक आर्मी कहा जाता था, वही लोग यहाँ के अंदर मौजूद थे। जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे ताला लगा दिया गया और सामने आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी उनका पीछा किया जाए। और ये स्थिति हमने पहले भी देखी थी जब लोग मौजूद थे। आप बाबा के भक्त हैं क्या? तो फिर अभी तो आपने बाबा को धोख लगाई थी, आप भी वक्त नहीं है? अरे भैया कोई नहीं, क्यों पीछे पड़े? अच्छा लट क्यों रखा हुआ है, डंडी क्यों रखी हुई है? रखे तो तुम ये क्यों पकड़े? हमारा तो काम है। आप चरवाए हैं क्या? आप चरवाए हैं क्या? अभी हम आपको देखा अंदर से जाते हुए, आपने कुछ नहीं देखा, आपने माथा टेका? कुछ नहीं देखा। तो यहाँ पे आप देखिए एक और भक्त है, उनके पास चलते हैं। तो इस तरीके से भक्तों के आने का सिलसिला सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या गेट खुलेगा और उसके बाद की स्थिति क्या रहेगी। और यहाँ पर भाई क्या नाम हुआ? अभी आपने माथा वाथा टेका था? भक्त है आप यहाँ के? अंदर रहते हैं? नहीं। कहाँ के रहने वाले? हमें नहीं पता कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा के पास आते हैं, आश्रम से निकलते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछना चाहते हैं तो बताते नहीं है। उनके पास लाठी किस लिए ये नहीं बताते हैं। तो ये स्थिति नजर आती है और अंदर भी काफी सारे लोग हैं। भाई साहब बाबा है क्या अंदर? तो यहाँ से जा चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जो कैमरा सहयोगी है वो नीचे से दिखाएं कि कैसे यहाँ पर एक सफेद कलर रंग की गाड़ी खड़ी हुई है, जो पहले गाड़ी नहीं थी और एक नहीं बल्कि कई लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमने बाबा का आपको वो आउट हाउस भी दिखाया जहाँ पर भक्तों के लिए सामान रखा हुआ था, हालांकि वहाँ हमारे पहुंचने के बाद पूरी तरीके से बंद हो गया। और यहाँ पर देखिए कि एक गाड़ी है जो सफेद रंग की है, शायद इसे वाइट डिजायर, मारुति की डिजायर कहा जा सकता है। और जो लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति हमें इस वक्त नजर आ रही है। बाहर पुलिस की मौजूदगी है और ये पहली तस्वीरें हैं, क्योंकि अंदर जब हम देख रहे थे तो कोई स्थिति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर जा सकें। भाई साहब अंदर आ सकते हैं क्या? एक बार नीचे से भी कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक गाड़ी नहीं है बल्कि हमें अगर नीचे से दिखाए मेरे कैमरा सहयोगी तो यहाँ पे हमें 3 गाड़ियां नजर आ जाएंगी। एक रेनॉल्ट की है और इसके अलावा 2 मारुति की गाड़ियां नजर आ रही है और एक इसमें से एमयूवी है, एक हैचबैक है और एक सेडान है। और उसके अलावा एक बाइक और एक स्कूटर भी नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो भक्त है
वो लगातार भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। और भक्तों से जब हमने बात करने की कोशिश की कि इनके पास जो लाठी है, जो डंडा है, वो किस लिए है, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। हमने आउट हाउस भी दिखाया कि किस तरीके से जो आउट हाउस है, उस आउट हाउस में भक्तों का सामान रखा हुआ, और ये भक्त हमारे सामने आश्रम से निकले। लेकिन जैसे हम पहुंचते हैं आश्रम में, आश्रम का गेट बंद हो जाता है। जब आउट हाउस पहुंचते हैं तो वहां पे हमें दरी, चद्दर, खाने पीने का सामान नजर आता है, लेकिन वो उस पे भी ताला लगा दिया जाता है। तो ये स्थिति है जो फिलहाल सुबह के समय, सुबह की पहली किरण के साथ नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल अब्बास, न्यूज स्टेट, मैनपुरी। एक और जहां हाथरस हादसे के पीछे जहां बाबा नारायण साकार हरि को जिम्मेदार बताया जा रहा है, वहीं बाबा के अंधभक्त ये मानने को तैयार नहीं है। बाबा के आश्रम के बाहर सुबह सुबह भक्तों का पहुंचना शुरू हो जाता है और आज सुबह भी एक महिला अंधभक्त आश्रम के बाहर दिखाई दी, जो आश्रम के बाहर से बाबा को प्रणाम करते हुए नजर आई। सुबह की पहली किरण के पहले ही बाबा के भक्त डेरे यानी आश्रम पहुंच जाते हैं। महलनुमा आश्रम के बाहर हम बीते 24 घंटे से लगातार तैनात हैं और देखिए किस तरीके से बाबा की पूजा की जा रही है। महिलाएं बाबा की पूजा कर रही हैं। उनकी एक झलक नहीं मिले तो भी उनके मुख्य द्वार के बाहर ही इसी तरीके से पूजा पाठ की शुरुआत हो जाती है। जब हम यहाँ पहुंचे तब कुछ और भक्त भी थे, लेकिन जब मीडिया का कैमरा उन्होंने देखा तो वो अंदर चले गए। मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी नीचे आए और हमारी कोशिश रहेगी कि इस महिला से भी बात की जाए। बाबा के पास इसी तरीके से रोज सुबह आते हैं आप? हाँ, रोज नमन करने का आते हैं। हमारे परमात्मा है, ये प्राणोनाथ है, ये आत्मा के पति हैं। आत्मा आपके भी पति हैं। आत्मा जो निकलती है, ये तो मट्टी है, आत्मा निकलती है, इन्हीं के पास जाती है, नारायण हरि के पास जाती है आत्मा निकल के। यही जन्म देते हैं, यही सब कुछ है। तो इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बाबा ने मृत्यु दे दी, क्योंकि जिस तरीके से परसों के हालात हुए, बहुत लोग मारे गए, तो वो भी बाबा की इच्छा थी। वो सब हमारे कर्मों का मिलता है, जो लिखा जाता है। जैसे हम करते हैं इस भूमि धरती पे आकर, जैसे हमने किया है वैसा ही हमें भोगना ही पड़ेगा। मतलब आप बाबा को ईश्वर का रूप मानते हैं? ईश्वर ही मानते हैं? ईश्वर मानते नहीं है, ईश्वर वो है, हमने उनके रूप देखे हैं परमात्मा के अपने। वो परमात्मा है जो रूपन में पहले आए थे, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, भोले शंकर के रूप तो में। अगर वो ईश्वर हैं, अगर मान लेते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कि एटा के रहने वाले? एटा के, मैनपुरी के कहाँ के हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, कहाँ रहते हैं? आपका घर कहाँ? हमारा तो यही घर है, हरि जी के चरणों में घर है हमारा। यही हमारा घर है और यही सब कुछ हमारा। कहीं घर आत्मा का कहीं घर होता है? ये तन को देख कर तुम कह रहे हो कहाँ की है? और आत्मा तो तुम्हारी भी और हमारी भी इन्हीं के पास जाएगी, और कोई दाता नहीं है। और तो ये सब मैं कैसे मान लूं कि मेरी आत्मा उनके पास जाएगी जिनकी वजह से 125 लोगों की मृत्यु हो गई? मैं कैसे मान लूं कि मेरी आत्मा उनके पास जाएगी जिनके ऊपर 5 केस चल रहे हैं? मैं कैसे मान लूं मेरी आत्मा उनके पास जाएगी जिनके ऊपर बलात्कार का मामला चला था? उन्हें कोई पुलिस वाले पकड़ नहीं सकते हैं। मतलब वो कानून से ऊपर है, भारत के संविधान से ऊपर। उनका शरीर देख लिया तुमने, अंतर्यामी, अंतर ध्यान हो जाएंगे। जो टाई पहन के घूमते हैं, जो टाई पहन के घूमते हैं, अंदर बताते कोई मंदिर भी नहीं है, कोई मूर्ति भी नहीं है। जब अंदर कोई मूर्ति है क्या? जब हम सब भक्तों ने इनकी पिछले जन्म में भक्ति की थी, पुराने जन्म में, और ऋषि मुनि। अच्छा, किसके अवतार है? शिव के अवतार है? किसके अवतार है? या हरि के अवतार है? किसके अवतार है? सब पूरी सत्ता से आए हैं जी, पूरी सत्ता से विराजमान हुए। मतलब इन्हीं के अंदर ही ब्रह्मा, इन्हीं के अंदर ही विष्णु है, इन्हीं के अंदर महेश है। हाँ, इन्हीं के अंदर सब कुछ। हम ब्रह्मा, हम विष्णु, हम साक्षात महेश्वरा है। सब कुछ इन्हीं के अंदर समाये हुए हैं सब। तो ये सब कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर सुबह के समय। सहयोगी जयराम के साथ राहुल अब्बास। तो बता दें आपको कि जिस तरीके से अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि जो बाबा हरि के भक्त हैं, उनका अंधा विश्वास है उनके ऊपर। और कुछ इसी तरह की तस्वीर अभी देखने को मिली जब महिला अभी भी दर्शन करने के लिए पहुंची, हाथ जोड़ने के लिए पहुंची, प्रणाम करने के लिए पहुंची। और जब उनसे हमारे संवाददाता ने बात की तो जो उनका अंधा विश्वास है वो देखने को मिला कि किस तरह से जो अंधभक्ति है वो बाबा हरि के ऊपर है। हालांकि फिलहाल वो फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन वहीं हम आश्रम में भी पहुंचे, न्यूज स्टेट की टीम आश्रम में भी पहुंची, वहां भी कोशिश की गई लोगों से बात करने की। और
वो ब्लैक आर्मी जो कि बाबा के साथ में रहती थी वो भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही कैमरे वहां पर पहुंचने लगे तो वो जो आर्मी थी वो भी वहां से निकलकर जाने लगी। हाथरस में हुए हादसे के बाद बाकी